चीन की धरती पर दौड़ रहा था अविनाश और भारत की जनता को आ रही थी पान सिंह तोमर की याद। 1 अक्टूबर को चीन में ऐसा क्या हुआ, पूरा देश बजाने लगा ताली। इंडियन आर्मी के जवान ने चीन में गाड़ दिया तिरंगा, पूरा कर दिया पान सिंह तोमर का 65 साल पुराना ख्वाब। चीन की आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तानी शेर ने दिया जवाब। फौलादी सीने वाले अविनाश ने हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया सोना, जिसका दम देखकर हिल गया चीन का कोना कोना। इस खबर को सुनने के बाद लिख दीजिए जय हिंद। इस खबर को आज आप इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के फौलादी सीने और इंडियन आर्मी के जवानों की ताकत को पूरी दुनिया देख ले। अगले 3 मिनट की इस खबर में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर और देखकर आपको पान सिंह तोमर की याद आ जाएगी, क्योंकि चीन की धरती पर अब कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार में तो बागी मिलते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, ये डायलॉग तो दुनिया को सुनाया था इरफान खान ने जब उनकी शानदार फिल्म पान सिंह तोमर आई थी। लेकिन 1 अक्टूबर को चीन में कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया को पान सिंह तोमर याद आ गई फिर से। वो पान सिंह तोमर जो देश की सेना में शामिल हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनकर नाम कमाया, देश के लिए कई पदक जीते, लेकिन जब उसकी मौत हुई पहचान एक डकैत की रही। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि एशियन गेम्स में ऐसा क्या हो गया कि लोगों को पान सिंह तोमर की याद आ गई। दरअसल बात है 1 अक्टूबर की, जब एथलीट की दुनिया में इतिहास रचते हुए भारत के एथलीट अविनाश सांबले ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अविनाश सांबले का पान सिंह तोमर से क्या कनेक्शन, और लोगों को अविनाश के गोल्ड मेडल जीतते ही पान सिंह तोमर की याद क्यों आने लगी। तो जान लीजिए कि अविनाश ने पान सिंह तोमर का 65 साल पुराना सपना पूरा किया, क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं 1958 में भारत की तरफ से एशियाई खेलों में खिलाड़ियों की जो टीम जापान गई थी उसमें पान सिंह तोमर का भी नाम था। उस वक्त पान सिंह तोमर 51 इंजीनियर रेजिमेंट के सूबेदार थे। पान सिंह करीबी अंतर से मेडल जीतने में चूक गए थे। पान सिंह तोमर रनिंग के जिस इवेंट में हिस्सा लेते थे उसे स्टीपल चेज कहा जाता था। पूरे 10 साल तक पान सिंह तोमर का स्टीपल चेज का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। भारत के एथलीट अविनाश सांबले भी स्टीपल चेज के खिलाड़ी है। ये वो खेल होता है जिसमें कुल 3 किलोमीटर लंबी दौड़ होती है। निश्चित दूरी के बाद कुल 35 बाधाएं पार करनी पड़ती है। इसमें 28 बाधाएं ऊंचाई की होती है, जबकि 7 बाधा पानी की होती है। जिस तरह भारत में स्टीपल चेज में कोई पान सिंह तोमर को टक्कर देने वाला नहीं था, उसी तरह से पूरे एशिया में कोई भी अविनाश सांबले को टक्कर देने वाला नहीं है। जानते हैं जब 3 किलोमीटर की दौड़ में आखिरी 70 मिनट बचे तब अविनाश सांबले ने पलट कर देखा कि कहीं कोई पीछे तो नहीं है, लेकिन अविनाश के दूर दूर तक कोई नहीं था। पान सिंह तोमर जब 1958 में स्टीपल चेज में हारे तो उन्होंने जरूर सोचा होगा कि एक दिन भारत इस खेल में गोल्ड लाएगा। पान सिंह तोमर का सपना अविनाश सांबले ने पूरा कर दिया। अविनाश सांबले भी मिट्टी का वो धावक है जो दौड़ता है तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। भुवनेश्वर में 2018 में नेशनल ओपन चैंपियनशिप हुई थी। उसमें अविनाश ने गोपाल सैनी के 37 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था। अविनाश 13 सितंबर 1994 को महाराष्ट्र के बीड जिले में पैदा हुए। 6 साल की उम्र से ही वो 6 किलोमीटर रोज स्कूल जाते। गरीबी और मजबूरी ने अविनाश के अंदर का योद्धा बाहर निकाल दिया। पान सिंह तोमर की तरह ही अविनाश का भी भारतीय सेना से कनेक्शन है। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अविनाश भारतीय सेना की 5 महा रेजिमेंट में शामिल हो गए। भारत मां के शूरवीर सियाचिन ग्लेशियर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान और सिक्किम में ड्यूटी कर चुका है। 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाला फाइटर आज 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला इंडियन बन चुका है। जो काम पान सिंह तोमर जैसा फौलादी धावक अधूरा छोड़ गया था, वो अविनाश ने सोना लेकर पूरा कर दिया। देश को अविनाश पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट।